बधाई दोस्तों हम सभी भारतवासियों को। कल रात को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो था वो पास करा दिया गया है। जब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ये एक लिटमस टेस्ट था बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, कि क्या वो इस बिल को पास करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि जब लोकसभा में 240 सीटें ही मिली, 272 चाहिए होती है मेजोरिटी के लिए, पूरे पावर के साथ बिना किसी से पूछे सरकार चलाने के लिए। तो पहली बार, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी की लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि उनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। जब वो 3 बार मुख्यमंत्री बने तब भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री बने 2014-2019 में, तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से कल जेडीयू, उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो गई, एलजेपी हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, इन सभी ने पूरा साथ देते हुए इस बिल को पास करवाया लोकसभा में। राज्यसभा में तो ऑलरेडी सीटें ज़्यादा थी विपक्ष से, तो लोकसभा में भी कल रात को बहस चलने के बाद, 7-8 घंटे की बहस चलने के बाद वहाँ पर इसको पास करा दिया गया। अब इसमें ये भी आएगा कि कई जो बिग मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने कम से कम 3-3 हज़ार करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है। यूपी में अब योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है कि वक्फ की जो भी इलीगल या जो विवादित प्रॉपर्टीज़ थी, है ना, जो सरकार के अंडर में आनी चाहिए, वो हम जल्दी से जल्दी लेंगे। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। अब दोस्तों आर्टिकल 370 हटाया मोदी जी ने, ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रिपल तलाक हटवा दिया। उसके बाद में वक्फ बोर्ड हो गया, यूसीसी ये लोग लाने वाले हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने वाले हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो भारत के विकास को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सबको इक्वलिटी का एहसास हो, किसी को भी ये नहीं लगे कि इनको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है या इन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए ये जो बिल लाने ज़रूरी थे लाए गए हैं, और भी जो बचे हैं वो भी लाए जाएंगे। और ये जो लिटमस टेस्ट में बीजेपी पास हुई है, इससे ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार तब भी उतनी प्रभावी थी और आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी जो 303 सीटों पर थी। ये पी चिदम्बरम का एक स्टेटमेंट सुन रहा था मैं, तो तब उन्होंने कहा था कि 303 सीट आई तब जितनी पावरफुल जब मोदी था, आज भी 240 सीटों में नरेंद्र मोदी उतना ही पावरफुल है। उसी रौब से सरकार चलाएंगे, उसी हिसाब से बिल पास करवाएंगे, संविधान में, कानून में जहाँ संशोधन करने हैं वो संशोधन करवाएंगे। तो ये एक बीजेपी समर्थकों के लिए खुशी की खबर है। और अब इस वक्त में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या अमेंडमेंट मतलब सुधार या बदलाव किए गए हैं, वो सब के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त जीत है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, उनकी कूटनीतियों की, उनके फ्लोर मैनेजमेंट की, ठीक है, उनके प्रशंसकों की। इसके अलावा कई मुसलमान तबके, कई महिलाएं, भोपाल में कई महिलाओं ने इसके समर्थन में खुशियां मनाई है, ठीक है। कई मुसलमान संगठनों ने इसके समर्थन में स्टेटमेंट्स दिए कि वी आर विद दिस, है ना। फिर भी एहतियात के तौर पे कई राज्यों में, इनफैक्ट राजस्थान में भी, यूपी में भी, चूँकि अब फ्राइडे को जुम्मे की नमाज है, तो ये कई बार रहता है कि कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तो उस चक्कर में कई जगह धारा 163 लगाई जाएगी, कई जगह धारा 144 ज़रूरत पड़ेगी तो लगाई जाएगी। उसके अलावा जो जहाँ ज़्यादा संवेदनशील इलाके है वहाँ ऑलरेडी फ्लैग मार्च किया जा चुका है। और वैसे समझा जाए तो ये बिल मुस्लिम समाज के भी फ़ायदे के लिए है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। उसमें एक स्पेशल एक धारा थी जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता था कि ये हमारी है, तो वो उनका स्पेशल प्रिविलेज ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सब स्पेशल प्रिविलेज कांग्रेस ने अपने इतने सालों के दौरान छोटे छोटे अमेंडमेंट करते करते उनको इतने प्रिविलेज दिए थे, ठीक है। असीमित शक्तियाँ हो गई थी वक्फ बोर्ड के पास, उनमें कटौती लाने के लिए ये नया बिल लाया गया। इसको कल संसद भवन में, परसों लोकसभा में, कल राज्यसभा में इसको पास करा दिया गया। अब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल पास हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति की मोहर के लिए जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेंगे उस पर मोहर लगाएंगे, ये संविधान में एक नया कानून बन जाएगा। दोस्तों देखते हैं आगे अब क्या नाटकीय मोड़ आते हैं इस चीज़ में। बने रहिए मेरे साथ।